शीतला अष्टमी बेटा, ये कब मनाते हैं बेटा? नहीं, मानी नंगा होली बाद में मनावे के। चैत्र कृष्ण कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं बेटा। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कोई बताएगा बेटा शीतला अष्टमी क्यों मनाते हैं? और पापड़ के आजकल क्या है रे, देखो एक चीज बता देता हूँ, पहले वाले सिद्धांत नहीं रहे। आजकल बेटा कुमार ही जार कुन बेटा शीतला माता का चूतरा पर के बाहर बेइज्जती हो जाएगी, है ना? हाँ। अरे कई बार कहीं होगा मम्मी कहीं के बड़ी है कि मम्मी के लिए कभी बच्चा बड़ा होता ही नहीं है ना? बाजार नांदेराम कहती थी ओ भी तो पहली गुदड़ा मुंह तो हो गया, अब बन ध्यान कुन कर मोइलाड़ी भी बेटी रहे, इज्जत भी खराब हो जा बढ़ेगा। तो इसीलिए ना आजकल कुमार जाके कम बैठते हैं। पहले क्या है कि कुम्हार जाति का पुजारी होता है किसका? शीतला माता का। कभी भी ध्यान रखना बेटा, कभी प्रश्न आ जाए कि शीतला माता का पुजारी कौन होता है? कुम्हार होता है। यहाँ ब्राह्मण नहीं होता मंदिरों में, ठीक? और ये शीतला माता मनाते क्यों है बेटा, कौन बताएगा? इसके पीछे का विज्ञानवाद भी बताऊंगा कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसके पीछे। हमारे त्योहार विज्ञान से 100 कदम आगे चलते हैं। जब सर्दियां खत्म होती है, अरे जब सर्दियां खत्म होती है उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? और जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती है तो ठंडा भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं इस दिन? अरे खाते हैं ना। और 2-4 दिन तक पहले वाले लोग 10-12 दिन तक ठंडा भोजन खाते थे, ताकि जो है अब आने वाले गर्मी के मौसम के लिए शरीर को उपयुक्त तापमान गिरा सके, एकदम से शरीर को ठंडा कर लेते थे। आज चाहे शीतला माता जी हो, चाहे शीतला नवमी हो, अष्टमी, उठते ही चाय पी बड़बड़ती। हाँ, और फिर नरा डोकरा यान का भी है, मुंडा में छाण दे तो भी आके बीननी चाय ताती न बनाई गए। ताती मतलब गरम गरम, ये हमारी ढूंढाड़ी भाषा के शब्द हैं, राजस्थानी के शब्द हैं। लिखो, इस दिन शीतला माता को ठंडा भोग लगाया जाता है, ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इस दिन शीतला माता को ठंडा भोजन, है ना? अब बेटा देखो ठंडे भोजन का ही क्यों भोग लगाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है, बड़ी विचित्र है। मैंने बता दिया भाई, विज्ञान ये मानता है कि ये त्योहार हिंदुओं का बहुत गजब का है कि इस अब गर्मियां स्टार्ट हो जाती है और शरीर अंदर से गर्म होता है, अब ठंडी प्रवृत्ति चाहिए, इसीलिए 2-4 दिन तक ठंडा खाना खाना चाहिए। अब पौराणिक काल में, किसी काल में कोई माताजी थी, तो माताजी ने क्या किया कि नगर की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी बच्ची का रूप लेकर के नगर में चली आई, और नगर में कोई भी नहीं मिला। एक अंतिम गली से गुजर रहे थे तो किसी ने ऊपर से जो है चावल का उबला हुआ पानी रास्ते में फेंका, तो वो माताजी के शरीर पर गिर गया। इसीलिए शीतला माता के शरीर में क्या निकल गए? पूरे शरीर पर फाले हो गए बेटा। आप देखना शीतला माता के मंदिर में जिस पत्थर को पूजा जाता है उस पर पूरे पत्थर पर फाले होते हैं, देखना आप लोग। तो माताजी के शरीर पर फाले हो गए, गांव में कोई मिला नहीं, शरीर जल गया, और वो बाहर गई थी कि एक घर और बचा दे के आगे भी परीक्षा ले आती हूँ। अब कोई मारी जिया बोलो डालो कुमार हो, हाँ, बैठो बैठो गांव में मटकियां गढ़ो, टूटी फूटी छप्पर थी, बीननी गियोड़ी पीर 2-4 दिन पहली जो बार राबड़ी बना रही, राबड़ी खराब नहीं होती बेटा। कड़ी बना के चली गई बिना प्याज की, वो भी 10 दिन तक खराब नहीं होती है। और दही जमार चल गई, वो था खट्टा। और जैसे ही माताजी, अब कुमार गए खुद फूटी अंडी में पानी पीवे। अब जैसे ही वो कुमार था वो गई, वो दिखी बच्ची, उसने, वो तो घबरा गया कि साहब बच्ची किया जल गई क्या। और ले जाके उसने जितनी मटकियां थी उनका पानी किस पे डाला? माताजी पे डाला। बोला आप मुझे भूख लगी है कि हाँ? तो उसने जो ठंडा दही था, राबड़ी थी, वो पकड़ाते ही माताजी ने कहाँ डाल लिया? सीधा ही
माथे पे डाल लिया, जब ठंड का और भी शरीर जल रहा है, तो जो जितना उसके पास था वो सब ला करके उसको दे दिया, तब जाके वो शांत हुई, हाँ अब ठीक है, अब भूख लगी है क्या। अब्बा बीननी घर घर रोटियां तो सूख जाली के, पुआर पूड़ियार पता सार शक्कर पारार यान का बनार की का तो रीजिए और बना तो रीजिए। अब वो मटकी के माई नु काट ले रहा है तो पुड़िया नरे में ही कर ला बेटा खा। अब कुमार की होगा बेटा तू है कुण की आ बता के। अब धाप की बात देखी ओ ई परीक्षा में तो पास हो गया, देखा आगमन कड़क छोड़ रहा है। अब कुमार कन ज्यादा में ज्यादा साधन को गदो माताजी ने बैठा दियो गदा पर और लेर गयो नगर में, तू कुण का घर हूँ आई है लचाल के कम कोई के घर हूँ कौन आई के पाची घर ही लिए हो। पच माताजी दर्शन दिया जड़ा बाद में पुजारी तो कुण है कुमार, वाहन क्या है माता का गधा, भोग लगता है एक दिन का ठंडा बाशोड़ा का भोग लगता है जिसमें छाछ राबड़ी पुआ पापड़ी सब चढ़ाते हैं। पर आजकल तो थान गए जो चरकी चीज नहीं बनान बेटा रास को नावान। तो पहले ये ठंडा भोजन, इसके पीछे का विज्ञानवाद भी यही है कि ठंडा भोजन करने से गर्मियों में जो है बहुत सी शरीर की तासीरें गर्म होती है, वो ठंडा हो जाता है अंदर से आते वगैरह, इसीलिए ठंडा भोजन करना चाहिए अष्टमी के दिन। पर आजकल आपको सुबह उठते ही जो है वो कौन सी चाय बोलते हैं उसको, गरम चाय लुवाक कॉफ़ी ये चाहिए। हाँ हाँ ग्रीन टी, ग्रीन टी ये लिख लिया। और लिखना इस दिन जो है चाकसू में मेला लगता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता जी का मंदिर है बेटा बड़ा, ठीक है, यहाँ क्या लगता है मेला लगता है। चाकसू में मेला लगता है बेटा। और बेटा इस दिन ठंडा भोजन करने से, माताजी की पूजा करने से किसी को चेचक का रोग नहीं होता, ध्यान रखना, चेचक का रोग नहीं होता है बेटा। 3 बड़े मंदिर है राजस्थान में शीतला माता के, कोई बता सकता है क्या। एक तो जोधपुर में है, एक ये है चाकसू में, जोधपुर में है, एक मंदिर है बेटा पाली में जो बड़ा चमत्कारिक मंदिर है, एक छोटा सा गड़ा है उस मंदिर में, एक छोटा सा गड़ा है बेटा, उस घड़े में लाखों लीटर पानी डाल देते तो भी वो घड़ा भरता नहीं है, और ना घड़ा वो कभी खाली होता है। और जैसे ही माता जी के पैरों में से थोड़ा सा चरणामृत उठा के उस घड़े में डाल देते हैं वो घड़ा भर जाता है बेटा, आप कभी भी जाके देख सकते हो। पाली में है शीतला माता का ये मंदिर है, चमत्कारिक घड़ा छोटा सा ही है ना, उसमें लाखों लीटर पानी आ जाता है। ये बहुत सारे नए नए पत्रकार बनते हैं जाते हैं वहाँ। तो चाकसू में मेला लगता है और इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं, लिख लेना। कौन सा मेला लगता है बेटा, बैलगाड़ी का मेला। चाकसू जयपुर में लगता है। शीतला माता को बेटा कौन सी देवी कहते हैं रे, कौन सी देवी कहते हैं बेटा। माता जी का सवारी क्या है बेटा, सवारी तो है गधा, और पुजारी कौन है, पुजारी कौन होता है बेटा, कुम्हार जाति का होगा। और राजस्थान में गधों के मेले भी लगते हैं, यहां नहीं लगता है, चाकसू में गलती मत कर देना बेटा। दोनों मेले अलग अलग जगह लगते हैं गधों के। एक तो लगता है बेटा जो कुम्हार जाति की कुलदेवी है शोरसन 12 में, है ना। और एक लगता है बेटा जयपुर में एक गांव है भावगढ़ बंद्या, है ना, लूणियावास जयपुर में, वहां खिलखानी माता का मंदिर है, उसके बाहर मेला लगता है गधों का। यहाँ नहीं लगता, यहाँ माता का वाहन गधा है, गलती मत कर देना जल्दबाजी में। एकमात्र मेला नहीं है, 2 मेले लगते हैं गधों के। और एक अभ्यारण्य है वो एकमात्र है ढूंढ लोध झुंझुनू में। ये 2-4 बातें आप ध्यान रखना, याद रह जाएगा। आगे चले कि शीतला माता ने, और ये मंदिर किसने बनवाया था माता श्री का, जो है माधो सिंह जी ने बनवाया था। उनके बेटे की मृत्यु, चेचक ठीक हो गई थी इसलिए बनाते। कुछ लोग बोलते हैं कि गोपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी और फिर बाद में इन्होंने मंदिर बनवाया है ना। वहाँ शिलालेख भी लगा हुआ है ना। तो चेचक नहीं होती है माता की पूजा करने से, ठीक है। आगे चले, एक अंतिम लिख लीजिए।